दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, मोटिवेशनल है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमें मोटिवेशन नहीं आता, हमें सक्सेस चाहिए, बट क्या चीज़ स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हमें सक्सेस मिल पाए। तो बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पीपल का एडवाइस को लेके, मेरा भी कुछ पर्सनल इनपुट्स लेके आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं 15 रूल्स फॉर सक्सेस की मैं बात करूँगा। 15 क्या क्या वो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 की अगर बात करें, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम बहुत कीमती होता है, एक बार टाइम चला जाए वो नहीं आएगा दोबारा। पैसा अगर एक बार आप खर्चा कर लेते हो, दोबारा आप पैसा कमा लोगे, बट जितना भी पैसा आप कमा लो, वो पैसा को इन्वेस्ट करके आप टाइम को वापस खरीद नहीं सकते। तो जो फिलहाल आपके पास प्रेजेंट टाइम है, उसको वैल्यू करना सीखो, उसको यूटिलाइज करना सीखो, थोड़ा सा अंदर से एनर्जेटिक रहो, ताकि जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो उसको आप यूटिलाइज कर पाओ। रूल नंबर 2 की अगर बात करें, मेंटेन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी कि कोई भी नया काम अगर आप शुरू करते हो, उसको शुरू करके आधे में मत छोड़ देना, उसको एकदम एंड तक कंटिन्यू करके लो। कोई भी नया हैबिट शुरू करते हो या फिर कोई किताब पढ़ना शुरू करते हो, मेंटेन द कंसिस्टेंसी। आप रेगुलर वो काम को करना शुरू करो। जैसे किताब पढ़ रहे हो तो रोज़ आप 10 मिनट 15 मिनट या फिर 10 पेज 15 पेज ऐसे पढ़ा करो। उसी के अलावा अगर आप नया कुछ भी काम शुरू करते हो, उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करो। रूल नंबर 3 की अगर बात करें, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। कोई भी काम को लेकर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन ज़्यादा आएगा। जैसे आपको स्पीड रीडिंग करना है तो आपको पहले रीडिंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूस आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, एंड उसके अलावा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो या फिर स्पीच देते हो या फिर मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। और एक बात मैं बोलता हूँ कि जैसे डोंट वेट फॉर परफेक्शन, टेक इम्परफेक्ट एक्शन। ये एक नया रूल है, मतलब मेरे अपने तरफ से बता दिया। कभी भी आप परफेक्शन के लिए वेट मत करो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी वो काम को शुरू करूंगा। अभी शुरू करो, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते करते विथ टाइम वो आपका परफेक्शन आ जाएगा। डे 1 पे परफेक्शन आ जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, वैसा कभी नहीं होगा पॉसिबल। रूल नंबर 4 की बात करें, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पे पूरा दुनिया कायम है। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको मतलब सेल्फ इमेज जो है ना, उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। कोई भी काम कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ करो। ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। कोई काम है, आप ऐसे पीछे मत हट जाओ कि यार ये मेरे से नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट आप उसको एक चैलेंज की तरह लो कि ओके ये काम मुझे मिला है, मैं सीख के बिल्कुल किसी भी तरीके से टाइम को यूटिलाइज करके ये काम को कर लूँगा। वो होता है कॉन्फिडेंस। तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि कोई भी आपको नया काम दिया जाए, आप वो कॉन्फिडेंस के साथ वो काम को कर पाओ। रूल नंबर 5 की अगर बात करें, कीप मूविंग फॉरवर्ड। कभी आप रुको मत। कोई अगर प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा आप जूम आउट करके देखो। काफ़ी बार आपने ये सुना होगा कि पूरे दुनिया के सामने आप इतने से प्राणी हो और आपका प्रॉब्लम और भी छोटा है, तो इतने छोटे प्रॉब्लम के लिए आप इतना टेंशन ले रहे हो। आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखो कि दुनिया कितना बड़ा है, दुनिया में कितने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम्स है, और उसके सामने तो आपका प्रॉब्लम बहुत छोटा है। कोई कहीं पे अगर आप अटक जाते हो तो बिल्कुल आप कोशिश करो कि आपको रुकना नहीं है, ना ही झुकना है, आपको आगे चलते रहना है। कोई भी अगर आपको डाउनफॉल मोमेंट आया, आप वापस बाउंस बैक करो। 11वीं बार 10 बार गिर के अगर 11वीं बार आप खड़े नहीं होते तो आप हार जाओगे। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो 10 बार क्या 100 बार गिरने के बाद भी 101 बार आप उठोगे वापस। दैट इज द कॉन्फिडेंस एंड दैट इज कॉल्ड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको आगे चलते रहना है। इसी के साथ अगर रूल नंबर 6 की बात करें, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको अपना लर्निंग कभी बंद नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। आपको हर रोज सीखना है, कुछ ना कुछ नया काम आपको करते रहना है, नया चीज़ सीखना है, जिस भी फील्ड में हो। सपोज आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग में आप नया चीज़ डेली सीखो। और उसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो डेली कोशिश करोगे होमवर्क के अलावा कुछ भी नया चीज़ सीखोगे। चाहे वो यूट्यूब से सीखोगे, अपने मम्मी पापा से बात करके सीखोगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके सीखोगे, अपने दोस्तों से सीखोगे, टीचर से सीखोगे, नेचर से सीखोगे। सीखने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेस है आज हमारे पास। तो ये सारे रिसोर्सेज को आपको यूज़ करके थोड़ा डेली आपको सीखते रहना है, कुछ आपको सीखते रहना है। तो नेवर स्टॉप लर्निंग। इसके अलावा रूल नंबर 7 की अगर बात करें, एडॉप्ट टू चेंज क्विकली। कोई भी अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, सपोज आप क्लास 10th पास करके 11th में जाते हो या फिर 12th कंप्लीट करके आप
ग्रेजुएशन में जाओगे जहाँ पे आप +3 करोगे या फिर बीटेक करोगे इंजीनियरिंग, या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, 1 साल ड्रॉप ले रहे हो, तो ये सिचुएशन चेंज होता है। ये सिचुएशन चेंज को आप खुद को कैसे एडजस्ट करोगे ये बहुत मायने रखता है, और जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। कोई अगर चीज़ शुरू कर रहे हो, जल्दी शुरू करो, जल्दी फेल हो जाओ, ताकि आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जितना आपका बुरा एक्सपीरियंस होगा उतना जल्दी आप नया चीज़ को सीखोगे, नया चीज़ को जंप करोगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाओगे। जैसे अगर आपका हॉस्टल लाइफ शुरू हो रहा है, घर से आप सब चीज़ कर रहे थे, आपका हॉस्टल लाइफ शुरू हो रहा है, तो हॉस्टल में आप कैसे एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करोगे? आपको कपड़ा खुद धोना पड़ेगा, आपको सुबह खुद उठना पड़ेगा, और सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। जो पॉकेट मनी मिलेगा उसको भी खुद आपको फाइनेंसेस मैनेज करना पड़ेगा। इतना सारा चीज़ अगर आपको खुद को करना पड़ेगा तो आपको वो चेंज के साथ जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर रूल नंबर 8 की बात करते हैं, बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस। आपको जैसे मैंने बताया कि कहीं भी आपको रुकना नहीं है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। इसी के साथ लिंक किया है कि प्रॉब्लम अगर आता है तब आपको थोड़ी देर के लिए सैडनेस आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, बट वहाँ पे सेम चीज़ सोचना कि यार इतने बड़े दुनिया में मेरा प्रॉब्लम तो इतना छोटा है, अगर मैं उसमें सैड हो जाऊँगा, डिप्रेशन हो जाऊँगा तो मेरा प्रेजेंट टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम बर्बाद हुआ तो रूल नंबर 1 हमें बोलता है क्या? डोंट वेस्ट टाइम। तो अगर डिप्रेशन में आप टाइम को वेस्ट कर लिए तो दोबारा वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप खुश रहो, प्रेजेंट में खुश रहो। पास्ट में खुश नहीं थे तब भी आप प्रेजेंट में कोशिश करो खुश रहो, फ्यूचर में भी आप प्रेजेंट को कंटिन्यू करके लेके जाओगे और फ्यूचर में भी आप खुश रहने लगोगे। खुश रहने से बेनिफिट क्या होता है? बहुत सारे बेनिफिट है, बट दुखी रहने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आपका बस माइंड ऐसे लगेगा कि हैंग होके पड़ा हुआ है, कहीं बंद पिंजरे में रखा हुआ है, आपका क्रिएटिव थॉट्स बंद हो जाएगा। बट खुश रहोगे तो आप नया चीज़ को ट्राई कर पाओगे, सारे चीज़ को एक्सप्लोर कर पाओगे। अभी जैसे खुशी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अगर यूट्यूब में आना चाहो तो खुशी से आप आके वीडियो भी बना सकते हो। काफ़ी सारा चीज़ खुश रहने से बेनिफिट में कन्वर्ट हो सकता है। रूल नंबर 9 की बात करते हैं, टॉक टू मोर पीपल। जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा। कोशिश करो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट रहने का, नए अनजान व्यक्ति से मिलने का। जैसे हर बार मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो जो भी आसपास पैसेंजर्स होते हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, और जाके आप क्या काम कर रहे हो, कैसे आपका लाइफ रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो ऐसे इंटरेक्शन करो, ऐसे फॉर्मेलिटी कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बात करोगे तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक आपके साथ फ्रेंडली वे में बात करेगा। नहीं करते हैं तो आप भी मत करो, बट आपको पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमेशा वेट मत करो कि आप वेट करोगे आपके पास कोई आएगा आपसे बात करने के लिए। सो टॉक टू मोर पीपल, दैट विल हेल्प यू इन लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, और रूल नंबर 10 की बात करते हैं, ऑनेस्टी इज़ द की टू सक्सेस। हमेशा ऑनेस्ट रहो। आप दुनिया को, सारे मतलब मम्मी पापा को, टीचर्स को, अपने दोस्तों को, सभी को झूठ बोल सकते हो, बट खुद को कभी झूठ नहीं बोल सकते, और ना ही बोलना चाहिए। सामने वाले को अगर आपने झूठ बोल दिया कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट खुद को कभी आप झूठ मत बोलो। जैसे कोई आप काम कर रहे हो और उसमें आपको मन नहीं लग रहा तो आप करोगे ठीक है आज के लिए इतना करते हैं, नहीं करेंगे कल करेंगे। कल करके आपको वापस कल जब आ जाएगा, आज में बदल जाएगा, तब आप करोगे आज नहीं 2 दिन बाद करेंगे। ऐसे करते आप क्या कर रहे हो? आपका टाइम प्रेजेंट है, आप अवेलेबल हो, बट आप बोल रहे हो कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, मुझे नींद बहुत आ रहा है। सो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सो ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट, एंड ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। जितने चीज़ों में आप ऑनेस्ट रहोगे, खुद को झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, जो चीज़ जैसा है एज इट इज़ उसको बोलना है। जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना बोलो, सच में जितना कैपेबिलिटी है उसको पुश करने की कोशिश करो, बट झूठ बोल के आप थोड़ा सा ऐसे पीछे हट के कोई फ़ायदा नहीं है। सो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एटीट्यूड को मिला लोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड, दैट इज़ एवरीथिंग। ऐसा एटीट्यूड बनाओ, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कोई भी चीज़ को टैकल करने के लिए, लीड करने के लिए, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड। कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड रहेगा तो क्या होगा कि आपका एक पर्सनैलिटी बिल्ड होगा। हमेशा आपको कोशिश करना होगा कि कैसे आप एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाओगे। पर्सनैलिटी जब तक आप नहीं बनाया हो तब तक आपको लगेगा कि मैं ऐसे सिचुएशन में मतलब खुद को ऐसे लूज़ कर लूँगा, वैसे सिचुएशन में हाँ स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, तो ऐसा काम नहीं होता है। रूल नंबर 12 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को बिल्ड कर लेते हो तो आप अभी स्ट्रेंथ में फोकस करो। स्ट्रेंथ में फोकस करोगे तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव साइड दिखेगा। अगर आप वीकनेस पे फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत वीक हो चुका, बट आप वीकनेस को फोकस करना तभी है जब आप वीकनेस पे काम करके उसको इम्प्रूव करना चाहते हो। स्ट्रेंथ में फोकस करोगे, उस स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्गर बनाओगे, और वीकनेस पे
आप हावी होके वीकनेस को ख़त्म कर दोगे, आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं रहेगा और सारा चीज़ आपका स्ट्रेंथ में बदल जाएगा। सो इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। इसके अलावा अगर रूल नंबर 13 की बात करें, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। हमेशा बिलीव रखो कि चीज़ें होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, एंड पेशेंस हमेशा बहुत ज़रूरी है। अगर बिना पेशेंस के आपको कोई भी चीज़ अचीव नहीं होगा। पेशेंस अगर आप लूज़ कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा अगर वेट कर लेता ना तो शायद ये चीज़ मुझे मिल जाता, बट आपके अंदर वो पेशेंस की कमी थी, इसीलिए आप वो चीज़ सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो सक्सेस और फेलियर में एक बहुत बड़ा अंतर ले आता है पेशेंस। जितने पेशेंस के साथ वेट करोगे, अभी अगर आपको डाउनफॉल चल रहा है, फेलियर स्टेज चल रहा है, हमेशा याद रखना फेलियर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस अचीव करने के रास्ते में फेलियर है। अगर आप डायरेक्टली सक्सेस अगर बाई चांस बाई लक आपको ओवरनाइट कुछ भी मिल जाता है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ना ही आप वो सक्सेस को हैंडल कर पाओगे। बट अगर आप फेलियर के जरिए से वो सक्सेस को अचीव किया ना, कल जाके अगर थोड़ा सा डाउनफॉल भी आता है तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगा वो डाउनफॉल को हैंडल करने का, वो फेलियर को संभालने का। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। उस जर्नी में आपका फेलियर आएगा तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। जैसे आपको मैंने बताया, हमेशा याद रखना BNP, बिलीव एंड पेशेंस। तो जितना आप बिलीव रखोगे और वो पेशेंस के साथ काम करोगे, तब जाके आप चीज़ों को अचीव कर पा रहोगे। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते हैं, हमेशा BP हाई करो, ब्लड प्रेशर वाला BP नहीं, बल्कि वो बिलीव एंड पेशेंस वाला BP। तो बिलीव एंड पेशेंस जितना आपके अंदर आप बढ़ाओगे, तब जाके आप एक सक्सेसफुल इंसान में कन्वर्ट हो पाओगे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मतलब क्यों बोला जाता है, ये एक सीक्वेंस में नहीं है कि पहला स्टेप ही है, दूसरा स्टेप ही है। ये सभी एक साथ आपका पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा, सक्सेस जाने में हेल्प करेगा। आज ये हेल्प कर रहा है, कल वो 2 पॉइंट हेल्प करेगा, कल को जाके 15 को 15 पॉइंट हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज नेवर गिव अप। जितना भी आपको स्ट्रगल आए, डाउनफॉल आए, मैंने आपको बताया ना, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस के रास्ते में आपको फेलियर मिलेगा। मैंने भी बहुत सारे फेलियर देखे, आगे भी मुझे पता है बहुत सारे ऐसे फेलियर्स देखने को मिलेंगे, बट आई एम रेडी फॉर दैट। आई एम हैविंग दैट एटीट्यूड, आई एम हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि फेलियर आएगा तब भी मैं उससे लड़ लूंगा। सो नेवर गिव अप। गिव अप कभी नहीं करना है, आपको चलते रहना है। सारे स्टेप को आपको मिला होगे ना, एक बार आप रिवाइज करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। मैं आपको एक तुरंत फट से बोल देता हूँ। रूल नंबर 1 इज डोंट वेस्ट टाइम, समय आपको बर्बाद नहीं करना है। रूल नंबर 2 इज मेंटेन कंटिन्यूटी, हमेशा कंटिन्यूसली आपको काम करते रहना है। रूल नंबर 3 इज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे। रूल नंबर 4 इज बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना, अपने अंदर बनाना है। एंड रूल नंबर 5 इज कीप मूविंग फॉरवर्ड, जितना भी कुछ हो जाए आपको अटकना नहीं है, आगे चलते रहना है। रूल नंबर 6 इज नेवर स्टॉप लर्निंग, आपको आपका लर्निंग जो है ना उसको कभी बंद नहीं करना है, हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना है। रूल नंबर 7 इज अडॉप्ट टू चेंज क्विकली, अगर आपका एनवायरनमेंट वातावरण कुछ चेंज होता है तो तुरंत आप वो चेंज को अडॉप्ट कर पाओगे, जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड रूल नंबर 8 इज बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस, हमेशा कोशिश करो खुश रहने का, क्योंकि दुखी रहने से कोई आपको फायदा नहीं है। नेक्स्ट, रूल नंबर 9 इज टॉक टू मोर पीपल, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनका थॉट प्रोसेस में आपको एंट्री मिलेगा। रूल नंबर 10 इज ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, हमेशा खुद के साथ ईमानदार रहो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड रूल नंबर 11 इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस के साथ एक एटीट्यूड बिल्ड करो ताकि आपका एक कंप्लीट पर्सनालिटी बन पाएगा। रूल नंबर 12 इज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, जितना आप स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे उसका तगड़ा बनाओगे, तब जाके आगे और अचीव करोगे। वीकनेस को आप खत्म करके स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा। रूल नंबर 13 इज पेशेंस एंड परसिस्टेंस, जितना आप पेशेंस के साथ वेट करोगे चीज़ें, फेलियर कंप्लीट होके सक्सेस आपको मिलते जाएगा। एंड रूल नंबर 14 इज बिलीव इन योरसेल्फ, भरोसा रखो, पेशेंस के साथ भरोसा रखो, काम करते रहो, खुद को स्ट्रांग बनाते रहो, तब जाके आपको सक्सेस अचीव होगा। एंड लास्ट इज नेवर गिव अप, जितना भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है, बार बार आप स्टेप्स को रिपीट करते जाओगे, सक्सेस एक दिन आपका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।